अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि नामों और तारीखों के पीछे भी एक हिसाब किताब छुपा होता है? आज हम यही राज जानने वाले हैं। हम अबजद के जरिए नाम और तारीख पैदाइश से नंबर निकालने का तरीका सीखेंगे, और वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। तो चले इस दिलचस्प खेल को समझते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये अबजद आखिर है क्या चीज़। फिर नाम से नंबर निकालने का तरीका समझेंगे। उसके बाद तारीख़ पैदाइश का नंबर निकालना सीखेंगे, जो कि बिल्कुल एक अलग कहानी है। और आखिर में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये अबजद है क्या? भाई, कोई भी हिसाब किताब करने से पहले ये जानना तो ज़रूरी है ना कि हमारा बुनियादी टूल क्या है जिस पर सारा काम होना है। अच्छा, तो अबजद समझें एक बहुत ही पुराना सिस्टम है। इसमें हर हर्फ की सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, बल्कि उसकी एक अददी कीमत भी होती है। मतलब अरबी के हर हर्फ को एक नंबर दिया गया है, और यही वो आप कह लें सीक्रेट कोड है जिसे हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं। ये रहा वो चार्ट। यही है हमारे सारे काम की बुनियाद। देखिए, हर हर्फ का अपना एक नंबर है। जैसे अलिफ का 1, बे का 2, और ये लिस्ट चलती जाती है गैन तक, जिसका नंबर है 1000। बस किसी भी नाम को नंबर में बदलने के लिए हमें इसी चार्ट की ज़रूरत पड़नी है। चलें जी, थ्योरी बहुत हो गई। अब ज़रा अमली काम की तरफ आते हैं। देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी नाम से उसका नंबर कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पर एक नाम लेते हैं, अशर। अब सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये है कि नाम को उसकी असल ज़ुबान यानी उर्दू या अरबी में लिखा जाए। अच्छा, इसका तरीका बहुत ही आसान है। सिर्फ 4 स्टेप्स है। पहला, नाम को उर्दू में लिखें। दूसरा, हर हर्फ का नंबर उस अबजद वाले चार्ट से ढूंढें। तीसरा, सब नंबरों को आपस में जमा कर दें। और चौथा स्टेप, जो कि ज़रूरी नहीं लेकिन किया जाता है, वो ये कि जवाब को एक सिंगल हिंसे तक ले आएं। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। अशर के हुरूफ को अलग अलग करते हैं। अलिफ का नंबर है 1, शीन का 300, एन का 70 और रे का 200। याद है ना? ये वही नंबर्स हैं जो हमने अभी चार्ट में देखे थे। अब बस इन सब को जमा करना है। 1 जमा 300 जमा 70 और 200। तो इन सब को मिलाया तो हमारे पास नंबर आया 571, 571। तो ये जो 571 है, यही अशर नाम का असल यानी ओरिजिनल नंबर है। ज़्यादातर कैलकुलेशन इसी बड़े नंबर से होती है। लेकिन कभी कभी इस नंबर को छोटा करके एक हिंसे में लाया जाता है। इसका तरीका भी बहुत आसान है। 571 के तीनों हिंसों को जमा कर लें। 5 जमा 7 जमा 1, ये बना 13। अब ये भी 2 हिंसे हैं, तो इनको भी आपस में जमा कर लें। 1 जमा 3 और जवाब आया 4। तो इसका छोटा या मुख्तसर नंबर हुआ 4। ठीक है, नाम का तरीका तो हमने सीख लिया, लेकिन तारीख़ पैदाइश का क्या? उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। एक बात याद रखने वाली है कि इसमें अबजद चार्ट का कोई काम नहीं। यहाँ दोनों तरीकों का फ़र्क बिल्कुल साफ है। नाम के लिए हम हरूफ और अबजद का चार्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तारीख़ पैदाइश के लिए हम सिर्फ तारीख़ के हिस्सों को सीधा सीधा जमा कर लेते हैं, बस। चलें, इसको भी एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि तारीख़ पैदाइश है 14 सितंबर 1996। इसका तरीका तो और भी आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स। पहला, तारीख के सारे हिंदसों को लिख लें। दूसरा, उन सबको आपस में जमा कर दें। और तीसरा, जमा करते जाएं जब तक जवाब एक हिंसे में ना आ जाए। तो चलें सारे हिंदुसों को जमा करते हैं। 1 जमा 4 जमा 0 जमा 9 जमा 1 जमा 9 जमा 9 और 6। इन सब को जमा किया तो बना 39। अच्छा, अभी भी ये एक हिंदुसा नहीं है, तो हम 3 और 9 को जमा करेंगे। जवाब आया 12। अब भी 2 हिस्से हैं, तो 1 और 2 को जमा किया और फाइनल नंबर मिला 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 सितंबर 1996 की तारीख़ पैदाइश का नंबर है 3। देखा कितना सीधा और आसान काम है। चलें जी, अब जब दोनों तरीके समझ आ गए हैं, तो क्यों ना एक तेज सी प्रैक्टिस हो जाए ताकि ये सब जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। ठीक है, पहली प्रैक्टिस। नाम है अहमद। चलें जल्दी से इसका नंबर निकालते हैं। चार्ट याद है ना? अलिफ का 1, हे का 8, मीम का 40 और दाल का 4। सबको जमा किया तो हमारे पास आया 53। और अब इस 53 को सिंगल डिजिट बनाते हैं। 5 जमा 3, ये बन गया 8। तो अहमद का मुख्तसर नंबर हुआ 8। अब एक तारीख़ पैदाइश की प्रैक्टिस। 2 नवंबर 1988। चलें सारे हिंसे जमा करते हैं। 0 जमा 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 9 जमा 8 जमा 8, ये सब मिलाकर बना 30। और आखिर में 30 को मुख्तसर करना तो बहुत ही आसान है। 3 जमा 0 यानी 3। तो इस तारीख़ पैदाइश का नंबर हुआ 3। तो लीजिए, अब ये तरीका सबके सामने है। नामों और तारीखों में छुपे नंबर्स को अब कोई भी मालूम कर सकता है। तो अब असल सवाल ये बनता है कि किसी के अपने नाम या तारीख़ पैदाइश का अदद क्या निकलेगा। हिसाब किताब अब शुरू किया जा सकता है।